तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। मैं बस स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। स्क्रीन विजिबल है? यस हाँ जी भैया, विजिबल है। ठीक है। लास्ट टाइम का मैं थोड़ा सा रिकैप करूँगा। लिस्ट का थोड़ा सा पार्ट था जो डिस्कस करना रह गया है, एंड उसके बाद बाकी 3 डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हमारे पास डेटा टाइप्स के अलावा ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं पाइथन के अंदर अवेलेबल, जैसे लिस्ट है, सेट्स है, डिक्शनरीज है और ट्यूपल्स है। लास्ट टाइम हमने लिस्ट की बात की थी। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि मैं लिस्ट को प्रिंट कैसे कर सकता हूँ, एलिमेंट बाय एलिमेंट, एंड इंडेक्स के थ्रू कैसे प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं अपनी पाइथन आइडियली खोल लेता हूँ एक बार। तो एक काम करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। फॉर्मेट भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, जैसे नेम, उसके बाद इक्वल टू साइन, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स आएंगे, से 2 3 4 5 एंड 6। एंड अब मेरा मेरा एम क्या है, मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं बेसिकली एक और लिस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, एंड मेरे पास एक ऑलरेडी लिस्ट है गिवन, जो है 2 3 4 5 6 से। मेरे को कुछ और काम से, जैसे एलिमेंट्स का स्क्वायर भी हो सकता है, एलिमेंट्स का स्क्वायर करना है या फिर कुछ भी करना है। मेरे को बेसिकली एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है, लिस्ट 1, जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो अब डायरेक्टली इसका क्या तरीका है? एक तरीका तो ये है कि डायरेक्टली मैं कहूँ कि ओके, लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू लिस्ट, एंड ये मेरे पास LST के एलिमेंट्स और LST1 के एलिमेंट्स हैं। बट इससे दिक्कत क्या होती है? इससे दिक्कत ये होती है कि मैंने जो लिस्ट बनाई है, मैं चाहता हूँ LST1 उसका पिछले लिस्ट से कोई लेना देना ना हो। मतलब ऑल्दो उसके पास उसके सारे एलिमेंट्स हो, मतलब उसकी जो कॉपी क्रिएट की है मैंने लिस्ट की, उसके अंदर उसके सारे एलिमेंट्स हो जो हैं, बट उनका आपस में कोई लेना देना ना हो। कैसे कि से जब मैं लिस्ट का अगर कोई एलिमेंट चेंज कर रहा हूँ, से LST ऑफ 0, क्योंकि इंडेक्स से रेफर करते हैं, इसको मैंने चेंज करके कर दिया 9। तो यहाँ तो मेरा एलिमेंट चेंज हो गया, जो फर्स्ट एलिमेंट था पॉज हो LST गई ऑफ 0। भैया आपकी। क्या कह रहे हो? स्ट्रीम पॉज हो गई। स्क्रीन पॉज हो गई? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ आ गई। कहाँ तक सुना था? मतलब कहाँ, किसके बाद पॉज हुई? स्क्रीन पॉज हो गई थी, वो सुन तो रहा था सही। ठीक है। तो मैंने एक एलिमेंट चेंज किया, LST ऑफ 0 को 9 कर दिया। तो इससे LST तो 9 हुआ ही हुआ, बट LST ऑफ 1 भी मेरा 9 हो गया, जो मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था ये दोनों अलग लिस्ट रहें, इनका आपस में कोई लेना देना ना सी हो। प्लस एस में क्या होता था, जब हम नीचे चेंजेस करते हैं तो मतलब ऊपर वाला कोड से डिपेंड नहीं करता, तो नीचे में ही चेंज आते हैं। हम्म। इसमें मतलब ऊपर वाला भी डिपेंड कर रहा है। जैसे LST1 इक्वल टू LST करा था, तो वो ऊपर से हमने कर दिया एक बारी, तो वो पूरे कोड में यही रहेगा चेंज। अगर हम LST में चेंज करते तो LST1 में भी चेंज होगा। हाँ हाँ, वो इसलिए हो रहा है यहाँ पे क्योंकि मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट डे याद है एक आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात की थी, पहले आईडी की बात की थी कि तुम आईडीज देख सकते हो। अब मैंने आईडी एक बार देखी LST की, तो ये कुछ आईडी आई, ये इसलिए हो रहा है बेसिकली। अब मैं अगर आईडी देख रहा हूँ LST1 की, एक सेकंड रुक जाओ, बस एक इंपॉर्टेंट कॉल है। ओके।
हेलो, हाँ सॉरी, मैंने जैसे एक चीज़ बताई कि आईडी अगर मैं चेक करूँ लिस्ट और LST1 की, दोनों की आईडी यहाँ पे एग्जैक्टली सेम मिल रही है। इसका मतलब जो हमारी लिस्ट है और LST1 है, मतलब जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो एक ही एड्रेस लिस्ट में को है। पॉइंट कर रहे हैं। इसको हाँ। ऐसे देखा जाता है कि मतलब लिस्ट और लिस्ट1 एक तरह से एक ही है। एक आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात की थी जिसे इज कहते हैं, लिस्ट इज लिस्ट1। अगर दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे होंगे तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो इसने ट्रू दिया। अब हमारा बेसिक एम यही था कि कॉपी करनी है, बट LST1 इज इक्वल्स टू लिस्ट, मतलब यूजिंग एन असाइनमेंट ये सक्सेसफुल नहीं रहा कॉपी करना। तो इसके लिए दो मेथड्स और होते हैं हमारे पास कॉपी करने के लिए। एंड एक बार मैं अपना शेल रीस्टार्ट करता हूँ ताकि नई लिस्ट क्रिएट करें। अब एक बार मैंने यहाँ पे शेल रीस्टार्ट कर दिया, जैसे तुम पूछ रहे थे। अब मैं LST करूँगा तो कुछ नहीं आएगा। जब जब शेल रीस्टार्ट होता है तब तक तुम्हारा पाइथन से जो स्क्रिप्ट पूरा जो विंडो है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाती है। से मैंने यहाँ पे दोबारा से रीस्टार्ट किया। एंड अब मैं सेम चीज़ कह रहा हूँ कि LST इज 2,3,4,5,6। तो इसके एलिमेंट्स एक दूसरी लिस्ट में कॉपी करने के दो तरीके हैं, जिससे जो ऊपर वाला इशू है ना है कि दोनों वेरिएबल्स सेम मेरे ऑब्जेक्ट को जो लिस्ट है उसको पॉइंट ना करें 2, 3, 4, 5, 6 जो थी। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि कॉपी फंक्शन आता है, जैसे LST1 इज इक्वल्स टू LST डॉट कॉपी। LST देख लिया और LST1 भी देख लिया। अब अगर यहाँ पे करोगे LST इज LST1 तो फॉल्स आएगा। और अगर से LST में अगर मैं कुछ वेरिएबल कुछ चेंज भी करूँगा, से फर्स्ट एलिमेंट ने दोबारा से 9 कर दिया, तो उससे मेरी जो दूसरी लिस्ट है वो अफेक्ट नहीं होगी। एंड एक दूसरा तरीका भी है, दैट इज से मैंने दोबारा से कहा कि LST को चेंज किया, इस बार से 1, 2, 3, 4, 5। एक तरीका तो तुमने ये वाला देखा डॉट कॉपी फंक्शन से। एंड एक दूसरा तरीका ये है कि अगर मेरे को लिस्ट1 बनानी है, कॉपी करनी है इसके अंदर, तो मैं स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। स्लाइसिंग वाला ऑपरेटर में मैं बस ये चीज़ खाली छोड़ दूंगा, ताकि ये बेसिकली अगर खाली छोड़ दिया तो इट डिनोट्स ऑल, कि यहाँ से स्टार्ट हो एंड यहाँ पे जाके एंड हो, एंड सारे एंड 1 1 के स्टेप्स में हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो उससे मेरे सारे एलिमेंट्स कंसिडर कर लेगा ये। अब सिमिलरली यहाँ पे भी चेक करूँगा मैं, LST इज LST1, दोबारा से फॉल्स आया। और अगर मैं से LST1 में कोई चेंज करता हूँ तो उससे मेरी दूसरी लिस्ट अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, दोनों अलग हैं। अब इसमें इशू क्या आया, इसमें इशू ये आया, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा था। अब मैंने LST नाम की एक लिस्ट बनाई, से इसको दोबारा से चेंज करके मैंने कर दिया 1, या फिर इसके अंदर एक कह सकते हैं अंदर अपेंड कर दी एक वैल्यू, एक और लिस्ट, मतलब लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। और इसका सेम एलिमेंट्स है 7, 8 एंड 9। LST देखोगे, अब इसके अंदर एक एलिमेंट और है 7, 8 और 9, जो अपने आप में एक लिस्ट है। तो लिस्ट विद इन अ लिस्ट है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, से LST, उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं। अभी तक मैंने आईडी देख रहा था लिस्ट और लिस्ट1 की, से मैंने कहा था LST1 एक और लिस्ट बनाई, इसको मैं कह रहा हूँ LST, या तो स्लाइसिंग यूज़ कर लो या डॉट कॉपी फंक्शन यूज़ कर लो, दोनों से काम चल जाएगा। एंड अब मैं कह रहा हूँ कि से ये चीज़ मैंने पहले भी की कि दोनों की आईडीज़ चेक की। LST1 वैसे ही अगर एलिमेंट बाय एलिमेंट चेक करूँ, LST ऑफ 0, आईडी ऑफ दोनों की सिर्फ ये जो
आईडी है ये वही है ना, एड्रेस ही है ना, बेस एड्रेस। हाँ उसका बेस एड्रेस है एक तरीके से। तो एलएसटी जब हम जैसे सी प्लस प्लस में करते थे तो एरे का जो बेस एड्रेस लेते थे वो एरे के 0th एलिमेंट के इक्वली होता था। इसमें लेकिन अलग आ रहा है एलएसटी और एलएसटी 0 का। हाँ 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 हाँ, वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे एल एस वो बेस एड्रेस वो अलग चीज़ होती थी, जो हम सी प्लस प्लस में करते थे ना, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे ये क्या दिखाना चाह रहा है मुझे कि एल एस टी और एल एस टी का जो एड्रेस है, मतलब वो जिस पे पॉइंट कर रहा है वो अलग अलग है, जिस भी वेरिएबल पे वो पॉइंट कर रहा है। इसको ज़रा एक बार थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ मैं। से मेरी सैम्पल लिस्ट थी, एक है 1 2 3 4 5, दोबारा से सेम लिस्ट लिख रहा हूँ। क्या होता है कि जब तुम कहते हो से पहले सिनेरियो में कि मेरी जो लिस्ट है दैट इज इक्वल्स टू से लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू लिस्ट, ये तरीका अपनाते हो, तो जो लिस्ट, ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों बेसिकली एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि लिस्ट इज लिस्ट 1 तो ट्रू आ जाता है, मतलब एक एडिशनल कॉपी क्रिएट नहीं करता मेरे लिए, वो सेम ही उसको पॉइंट करता है। बट जब मैं स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एल एस टी 1 इज इक्वल्स टू एल एस टी ऑफ एंड, या फिर ये तरीका अपनाता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि एल एस टी 1 इज इक्वल्स टू एल एस टी डॉट कॉपी, या कॉपी फंक्शन यूज़ करता हूँ, तो ये क्या करता है, लिस्ट और लिस्ट 1 जो भी क्रिएट होते हैं मेरे, वो अलग अलग उसको पॉइंट करते हैं। लिस्ट अलग को पॉइंट करता है, ये उसकी कॉपी को क्रिएट करता है। ये दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं लिस्ट, ये दोनों एक नहीं होती। अब मैंने क्या देखा, एक चीज़ और देखी कि इन दोनों के यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट, कहाँ गया मेरा, ये रहा लिस्ट 1 की आईडी 55532759 एंड लिस्ट की 55377720, दोनों की आईडीज अलग अलग हैं क्योंकि अलग अलग कॉपीज एग्जिस्ट कर रही हैं पूरी लिस्ट की। बट जब मैं दोनों की जो फर्स्ट वेरिएबल है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है दोनों का, सॉरी, जब दोनों फर्स्ट एलिमेंट की मैं आईडीज देखता हूँ तो मेरे को एग्जैक्टली सेम मिलती हैं। मतलब list 1 of, say this is list 1 of 0 and this is list of 0, तो दोनों की आईडीज एग्जैक्टली सेम मिलती हैं। मतलब ऑल दो ये जो मेरे पास जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं लिस्ट एंड लिस्ट 1, दोनों अलग अलग कह सकते हो लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं, बट एलिमेंट वाइज अगर देखते हो, अगर एलिमेंट वाइज देखता हूँ तो जो एल एस टी 0 और एल एस टी 1 है, मतलब विद इंडेक्स के साथ देखता हूँ तो ये सेम चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं। ये भी इसको पॉइंट कर रहे हैं, ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, कुछ एडिशनल नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमें देखने को मिलती है। बट अब मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि ये भी ना हो मेरे साथ में भी से। अब क्या हुआ, लिस्ट और लिस्ट 1 हमारे पास आ गई, इससे प्रॉब्लम क्या आई, इससे प्रॉब्लम अब समझ आएगी हमें। इससे प्रॉब्लम ये आई कि अभी तक तो सही चल रहा था कि जब मैं अगर से लिस्ट ऑफ 0 को 9 करता है इस केस में, तो मेरा 1 एक जगह 9 हो जाएगा LST में, LST 1 में 9 नहीं होगा। बट अगर मैं कहता हूँ कि जो जब लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट आ गई, एक स्पेशल केस आ गया, तो इस केस में क्या होता है, मैं कहता हूँ 0 1 2 3 4 5 फिफ्थ एलिमेंट है ये, से LST 1 का फिफ्थ एलिमेंट, दैट इज अ लिस्ट एंड इसका फर्स्ट एलिमेंट चेंज कर रहा हूँ मैं। तो इसको ऐसे करते हैं, फिफ्थ एलिमेंट का फर्स्ट, इसकी मैं वैल्यू कर रहा हूँ से 10। अब LST ऑफ 1 में देखोगे ये 10 हो गया, मतलब मैं ये कर रहा था एक्सप्लिसिटली तो मेरे को चाहिए था। बट अगर LST का भी देखोगे तो यहाँ पे भी वैल्यू 10 हो गई, जो मेरा पॉइंट नहीं था। जब मैं से अगर मैं सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट्स के साथ खेल रहा था, जब से 1 2 3 4 5 एंड LST ऑफ 0 को मैं से 12 कर देता एंड LST देखा तो चेंज हो गया फर्स्ट एलिमेंट, एंड
LST1 ऑफ 0 भी मेरा 12 हो गया। LST एंड LST दोबारा से LST डॉट कॉपी जीरो इज इक्वल्स टू 12। हाँ, तो जब मैं बेसिकली एलिमेंट ये नॉर्मल एलिमेंट्स के साथ खेल रहा था जो लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जब मैं एक एलिमेंट को चेंज कर रहा था विद कॉपी फंक्शन तो सही चल रहा था कि जब मैंने लिस्ट को चेंज किया तो इससे मेरी लिस्ट वन इफेक्ट नहीं हुई। बट ऊपर वाले केस में, यहाँ पे ऊपर वाले केस में जब मैंने लिस्ट वन का जो लिस्ट थी इसके जो फिफ्थ एलिमेंट था, मतलब जो अपने आप में लिस्ट थी, उसके 0th एलिमेंट को, मतलब 7 को जब चेंज करके 10 किया तो यहाँ पे तो चेंज हुआ ही हुआ जो मेरे को ओरिजिनली चाहिए था, उसने मेरी इस वाली लिस्ट को भी इफेक्ट कर दिया। सबको इशू समझ आया कि हो क्या रहा है यहाँ पे? एक बार दोबारा बताऊं। आ गया भैया। आ गया? तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। एक बार बाकी बता दो सबको, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? नहीं तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इसे। स्वप्निल, वैगेशा, इशिका, हर्षिता। आ गया भैया। तो अब हमारा एम है इसको भी रिजॉल्व करना है कि जब मैं लिस्ट इनसाइड लिस्ट को अफेक्ट कर रहा हूँ तो मेरी जो दूसरी लिस्ट है, जो मेरा स्टार्टिंग में गोल था कि उन्हें कॉपी करना है और एक दूसरे को इफेक्ट ना करें, वो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं डीप कॉपिंग। इतना ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता बट पता होनी चाहिए, चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डीप कॉपिंग के लिए तुम क्या करते हो, तुम कहते हो कि फ्रॉम एक मॉड्यूल है कॉपी नाम का पाइथन में इनबिल्ट। स्ट्रीम रुकी हुई है। आवाज़ नहीं आ रही क्या? नहीं, आवाज आ रही है, स्ट्रीम रुकी हुई है। स्क्रीन फ्रीज हो रखी है? फ्रीज नहीं हो रखी, अरिहंत का नेटवर्क शायद इशू होगा। हाँ, एक बार देख लो अपने एंड पे भी, अगर बाकी को फ्रीज नहीं हो रही तो। अब सही है वैसे? एक बार या तो रिकनेक्ट करके देख लो तुम। ठीक है, तो डीप कॉपिंग के लिए क्या करता हूँ मैं, एक मॉड्यूल है। ओके, अरिहंत अब विजिबल है सही से? एक मॉड्यूल है मेरा डीप कॉपी के नाम से पाइथन में इनबिल्ट, उससे एक फंक्शन कॉल करता हूँ, या एक फंक्शन यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंपोर्ट कर रहा हूँ बेसिकली फंक्शन। एंड डीप कॉपी, फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट डीप कॉपी। दोबारा देखते हैं मैंने क्या किया। कॉपी नाम का एक मॉड्यूल था, उसे डीप कॉपी फंक्शन इंपोर्ट किया। एंड अब मैं ओके, अरिहंत अब सही चल रहा है तुम्हारे एंड पे से? ओके, मैंने कॉपी मॉड्यूल से एक इंपोर्ट किया फंक्शन डीप कॉपी। एंड अब मैं LST दोबारा से एक बार सिंपल लिस्ट देखते हैं, 3 4 एंड 11 12। दोबारा से लिस्ट बनाई मैंने ये, एंड मैं कह रहा हूँ LST1 इज इक्वल्स टू डीप कॉपी ऑफ LST। LST चेक किया तो सेम लिस्ट है हमारे पास, और अगर मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर से चेक कर रहा हूँ तो दोनों सेम लिस्ट को पॉइंट नहीं कर रहे, LST और LST1। एंड अगर मैं वापस से चेंजेस कर रहा हूँ लिस्ट विद इन अ लिस्ट में, से LST ऑफ 0, LST ऑफ और 0 1 2 4 कॉमा 0 को मैंने चेंज किया एंड इसको कर दिया 13। तो LST में चेंज आया बट LST1 में चेंज नहीं आया यहाँ पे। पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि मैं विदाउट डीप कॉपिंग यूज़ कर रहा था, नॉर्मल कॉपी करके कर रहा था,
तो जब ये लिस्ट इनसाइड लिस्ट में चेंजेस कर रहा था तो दोनों लिस्ट में चेंज हो रहे थे। अब ये वाला इशू हमारा रिजॉल्व हो गया इससे। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ भैया। हाँ क्लियर है। ठीक है, अब इसके सिर्फ इतना ही पार्ट था हमारा लिस्ट के अंदर। एंड लिस्ट के बाद नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं सेट्स। सेट्स नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर आता है। इसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, जैसे लिस्ट को तुम अभी तक स्क्वायर ब्रेसेस से कर रहे थे। सेट्स जैसे मैथ्स में भी हमने नॉर्मल पढ़ा था स्कूल में, से मैं अगर कह रहा हूँ कि S इज इक्वल्स टू खाली रखा है ऐसे, तो एक एम्प्टी सेट है या नल सेट है। एस देखा तो नल था वो यहाँ पे। एंड टाइप देख रहा हूँ अगर मैं इसका, तो क्लास डिक्शनरी। ये एक चीज़ हमें नई देखने को मिली जो मैं तुम्हें बताऊंगा डिक्शनरी के केस में। बट अगर से मैं यहाँ पे एस के अंदर कोई वैल्यू डाल देता हूँ 2 3 4 एंड अब मैं निकाल रहा हूँ टाइप ऑफ एस। अब ये क्लास सेट दे रहा है, ये एक स्पेशल केस है। ऐसा क्यों है इसको थोड़ा बाद में सॉल्व करेंगे, मतलब जब डिक्शनरी करेंगे। तो अभी टाइप ऑफ एस मेरे को क्लास सेट मिल रहा है कि ऑलरेडी एक सेट है ये चीज़। अब सेट के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैंने एक सेट क्रिएट किया। अब मैं कहूँ, मतलब एक बार ये चीज़ देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा सेट का फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब 3 है, उसको वैल्यू कर दो 7। अब इसने क्या बोला, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब तुम ऐसे डायरेक्टली इंडेक्स वाइज एलिमेंट्स को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते सेट में। ये जो ऑपरेशन है ये इनवैलिड है। सिमिलरली एक फंक्शन हमने और देखा था, मेरे को से एक एलिमेंट पॉप करना है, दैट इज से मेरे को एक एलिमेंट रिमूव करना है इससे, तो एक पॉप फंक्शन आता है। बट ये लिस्ट के केस में काम कर जाता है। सिमिलरली यहाँ पे ट्राई करूँगा मैं कि जो एलिमेंट है, तो ये भी काम नहीं करता। अगर ये लिस्ट होती, से LST के साथ अभी हम खेल रहे थे, एंड मैं कहता है LST डॉट पॉप, पॉप कर दो, एंड दिस वाज इंडेक्स वाइज LST, तो इसके अंदर 4th एलिमेंट चला गया। इसके अंदर जो मेरा 4th एलिमेंट था, दैट इज 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे वो चला गया। बट सेट के अंदर ये ऑपरेशन इनवैलिड है। लिस्ट में वैसे ही जब हमने एक ऑपरेशन और किया था, दैट इज लिस्ट डॉट रिमूव, ये डायरेक्टली एलिमेंट को रिमूव कर देता है। जब जो एलिमेंट होता है, से मुझे रिमूव करना है 2, तो मैं यहाँ पर डालूँगा 2, या फिर से पूरी की पूरी लिस्ट रिमूव करनी है 13, 12 वाला जो पार्ट था, तो यहाँ पे ये काम हो सकता है। बट अगर यही मैं सेट के साथ कर रहा हूँ ये ऑपरेशन, मैं कह रहा हूँ कि S डॉट रिमूव एंड साथ में एलिमेंट दे रहा हूँ से 4, तो ये वाला ऑपरेशन इसमें वर्क कर रहा है। बट इस वाले केस में पॉप वर्क नहीं कर रहा, बट रिमूव हमारा वर्क कर रहा है। तो एक बार ये चीज़ देख लेते हैं, समराइज कर। रिमूव में हम वैल्यू देते हैं और पॉप में हम इंडेक्स नंबर देते हैं ना। एग्जैक्टली। तो ये था जैसे पॉप फंक्शन एंड रिमूव फंक्शन। इसमें जो तुम देते हो ये इंडेक्स होता है, इसमें जो तुम देते हो ये वैल्यू होता है। और अगर इंडेक्स वाइज ये, और अगर यहाँ पे सेट्स की बात कर रहा हूँ मैं लिस्ट के केस में और सेट्स के केस में, लिस्ट के केस में ये वर्क कर जाता है, बट
सेट्स के केस में वर्क नहीं करता। वो इसलिए है क्योंकि तुम सेट्स को इंडेक्स वाइज कभी भी अप्रोच नहीं कर सकते या इंडेक्स वाइज उसे एक्सेस नहीं कर सकते। बट अगर लिस्ट के केस में रिमूव भी काम करता है, और सिंस मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ उस इंडेक्स के फॉर्म में अप्रोच नहीं कर रहा, तो सेट्स की केस में भी ये चीज़ काम कर जाती है। एंड कुछ और चीज़ें हैं सेट्स के केस में। एक फंक्शन और है ऐड फंक्शन। जैसे लिस्ट में अपेंड करते थे वैसे यहाँ पे सेट में ऐड कर सकते हो कोई भी एलिमेंट। से मेरे को एक एलिमेंट ऐड करना है 10, तो यहाँ पर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा वो। एंड सिमिलरली कोई और ऐड करना है से 12, तो डायरेक्टली एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। अब इसको एलिमेंट बाय एलिमेंट वैसे ही प्रिंट कर सकते हो जैसे लिस्ट प्रिंट करते थे। से फॉर एवरी एलिमेंट इन एस मैं कह रहा हूँ प्रिंट दैट एलिमेंट। सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए लाइन से। एंड एक चीज़ और ये देखते हैं, से हमारे पास एक लिस्ट है मार्क्स की जो स्टोर कर रही है सारे मार्क्स जो स्टूडेंट्स के आए थे से किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। से किसी के 100 आए हैं, 2 बच्चों के 100 आए हैं, किसी के 94 आए हैं, किसी के 95 आए हैं, किसी के 40 आए हैं, किसी के 60 आए हैं, या से 2 लोगों के 60 आए हैं, 3 लोगों के 34 आए हैं। अब मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, अब मुझे कुछ ऑपरेशंस करने हैं इस डेटा पे। भैया And हमें सेट में अपेंड करने हो, लाइक एंड में ऐड करने हो, तो किस में? किसी सेट में एंड में ऐड करने हो, जैसे ये तो हमें स्टार्टिंग में ऐड करा ना ऐड फंक्शन से, अगर हमें अपेंड करना हो लाइक एंड में ऐड करना हो लिस्ट, तो हाँ वो नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा लिस्ट कैसे एग्जिस्ट करती है? लिस्ट उसमें ऐसे एंड में ऐड होते रहती है। हाँ लिस्ट में ऐसे एग्जिस्ट करती है कि एक 0th एलिमेंट है, से ये 4 एलिमेंट्स हैं। 0 एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है। सेट कैसे एग्जिस्ट करता है, जैसे सेट बेसिकली कैसे एग्जिस्ट करता है, जैसे वेन डायग्राम के बेसिस पे करते थे ना। एक 4 है यहाँ पे वैल्यूज, एक 5 है, एक 7 है, एक 9 है। इसमें ना तो कोई कुछ फर्स्ट है ना तो कुछ कोई लास्ट है, तो तुम इसे कभी इंडेक्स वाइज अप्रोच ही नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं कह ही नहीं सकता कि जो से इसके अंदर 10 ऐड हुआ दिस इज माय फर्स्ट एलिमेंट इन सेट, क्योंकि जब मैं इसको अप्रोच करने की कोशिश करूंगा मैं कहूँगा से एस ऑफ 0, तो बोलेगा ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, मतलब सब्सक्रिप्टेबल ही नहीं है। ओके भैया, तो उसके अंदर कुछ फर्स्ट और कुछ लास्ट हो ही नहीं सकता एक तरीके से। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक लिस्ट है मेरे पास जिसके अंदर सारे बच्चों के नंबर स्टोर्ड है जो किसी पर्टिकुलर पेपर में आए। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे डिस्टिंक्टली चाहिए कि जो मार्क्स आए, मतलब बेसिकली मुझे कॉपीज़ हटानी है। मतलब मुझे जानना है कि एक सेट क्रिएट करना है बच्चों का जो भी उनके बेसिस पे मार्क्स आए। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन है, सेट ही है फंक्शन का नाम। मैं कहूँगा कि एस नाम का एक सेट क्रिएट कर लो यूजिंग मार्क्स। मतलब मैं एक तुम इनपुट इसे एक डिक्शनरी, इसे इनपुट एक लिस्ट दे रहा हूँ बट आउटपुट मेरे को एक सेट मिल रहा है। अब इसमें खास क्या मिलेगा हमें देखने को, एस की मैंने वैल्यू देखी तो उसके अंदर तुम देखो सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज़ थी जो डुप्लीकेटेड थी, जैसे ये 100 वाली, ये 60 वाली और ये 334 वाली, वो सारी की सारी रिमूव हो गए, डुप्लीकेसी सारी रिमूव हो गई और उसने मेरे को डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दे दिए जो जो उसके अंदर एग्जिस्ट करते थे। एंड से हम 2 सेट्स क्रिएट करते हैं एंड वो सेट्स होते हैं इस हमने से 3400 40 60 है, से 34 और 94 का एक सेट है एंड एक और सेट क्रिएट किया मैंने 34 एंड 60 एंड से 19। तो 2 सेट्स क्रिएट करे। सिमिलरली सेट्स पे ऑपरेशंस लगा सकते हो। मैं कह सकता हूँ कि कैसे ऑपरेशंस लगाते हैं, इसमें सेट के साथ ही लगते हैं यूजिंग द सेट फंक्शन। मैं कह रहा हूँ सेट ऑफ S1, या लिस्ट लिस्ट वाइज ऑपरेशंस लगा सकते हो, सॉरी, या तो डायरेक्टली कर सकते हो
S1 माइनस S2, एक अप्रोच ये है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसे एलिमेंट्स बताओ, मतलब S1 में से S2 के एलिमेंट्स निकाल दो। तो S1 एक सेट था जिसके अंदर दो एलिमेंट्स थे 34 और 94, इसमें से मैंने ये सारे रिमूव कर दिए। 60 और 19 तो था ही नहीं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसने डायरेक्टली 34 रिमूव करके 94 दे दिया मुझे। जैसे कि ऐसे हुआ S1 एंड S2, जैसे नॉर्मल वेन डायग्राम्स से करते थे। इसमें है 34 और 94 एंड S2 में है 34, 60 और 19। तो S1 माइनस S2 किया मैंने, तो मेरे को डायरेक्टली ये वैल्यू मिल गई 94। S1 में से मैंने S2 और किया। भैया अगर हमें जैसे मतलब S3 इक्वल टू S1 माइनस S2 करते तो वो भी हो जाता? क्या 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 हमें नया सेट बनाना है जो इनके इंटरसेक्शन के इक्वल है, हो जाएगा। तो ये उस वाले सेट में वैल्यू डाल देगा ना? हाँ, ठीक है, ठीक। मतलब इसका ये ऑपरेशन एक्चुअल में कर क्या रहा है, ये ऑपरेशन इंटरसेक्शन नहीं है, ध्यान रखना। से ऐसे देखो, अगर मैं इसको मतलब ऐसे बनाना चाहिए था रादर, ऊपर वाले को इग्नोर कर दो। 94, 34, 60 और 19। जब मैं S1 माइनस S2 कर रहा हूँ, मैं ये वाला पार्ट देख रहा हूँ कि मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो S1 में हैं बट ऐसे एलिमेंट्स जो S1 में हैं बट S2 में नहीं हैं, मतलब S1 से S2 के एलिमेंट्स रिमूव कर दिए। मतलब S1 एक तरह से इसको देखो तो ये S1 माइनस हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ S1 इंटरसेक्शन S2। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है। सिमिलरली कुछ ऑपरेशंस और हो सकते हैं, से मैं और कह प्लस करें तो S1 से S1 प्लस S2 करें, S1 प्लस S2 आई गेस वो सपोर्टेड नहीं है। उसके लिए यूनियन, तुम यूनियन करना चाह रहे हो ना बेसिकली, तो यूनियन के लिए S1 प्लस S2 नहीं होता। इसके केस में यूनियन के लिए ये वाला होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं S1 यूनियन S2। प्लस काम नहीं करता। अब देखो यहाँ पे यूनियन हो गया 94, 30, 60 और 19, तो प्लस नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर हमें ये वाला ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है फॉर यूनियन। सिमिलरली एक ऐसे ही एक्सॉर होता है, मैं कह रहा हूँ से S1 एक्सॉर के लिए ये वाला ऑपरेटर होता है हमारे पास, जैसे एक्सपोनेंशियल होता है S1 एक्सॉर S2। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ऐसे एलिमेंट्स देगा जो S1 में है S2 में है बट दोनों में नहीं है। मतलब S1 S2 जैसे 19, 60 और 94, मतलब ऐसे एलिमेंट्स। एक तरह से कहूँ तो इसने वो क्या किया, इसने मेरे को दिया S1 यूनियन S2 माइनस S1 इंटरसेक्शन S2। मेरे को यहाँ पे ये मिला, ऐसे एलिमेंट्स जो S1 में S2 हैं बट दोनों में नहीं है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स रिमूव कर दिए उससे। तो ये कुछ सेट्स के ऑपरेशंस थे। मैं एक्चुअल में स्टार्टिंग में क्या करने वाला था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मार्क्स की एक वो बनाई थी। तुम सिमिलरली जैसे मार्क्स बनाया था मैंने, तुम सिमिलरली मार्क्स की एक ऐसे और लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो M1 से। सिमिलरली लिस्ट क्रिएट कर ली जिसके अंदर से 34 और 94 हैं। तो 34 आया था, 3 बार आया था, से 34 3 बार है और 94 एक बार है। एंड M2 एक लिस्ट है, सेट नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। एंड M2 मैंने क्रिएट किया था 34, 60 और 19। तो मैं कह रहा हूँ से 34 कुछ भी ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता, सैम्पल केस ही है। एंड यहाँ पे भी मैं, अगर मेरे को M1 माइनस M2 काम नहीं करेगा क्योंकि ये सेट्स नहीं हैं। अगर इसको यूज़ करना है तो इसको ऐसे यूज़ करते हो, सेट ऑफ M1 माइनस सेट ऑफ M2। सेम रिजल्ट आया जो ऊपर आया था। लिस्ट को यूज़ करके भी कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर जैसे मैंने सेट्स क्रिएट कर दिए ऊपर S1 और S2, ऐसे भी कर सकते हो। दोनों अप्रोच काम कर जाती हैं इसके अंदर। अब एक चीज़ और कर सकते हैं, ठीक है, सेट्स के अंदर इतना ही था, डिक्शनरीज पे चल लेंगे उसके बाद। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है सेट्स में? जस्ट अ मिनट।
हेलो, हाँ सॉरी, यहाँ पे किसी को कोई डाउट था सेट्स के केस में? अरिहंत, वैगेशा, इशिका, आशिता, कुछ डाउट है? मेरी आवाज़ आ भी रही है? नहीं है डाउट नहीं। ठीक है, तो थर्ड, इसके साथ थर्ड उस पर चलते हैं एक बार, थर्ड डेटा स्ट्रक्चर पे, दैट इज डिक्शनरीज एंड डिक्शनरीज को डिक्शनरीज पहले या ट्यूपल्स पहले? चलो डिक्शनरीज पहले कर लेते हैं यहाँ तो। यार एक सेकेंड रुको। हाँ, तो डिक्शनरीज भी बेसिकली हम डिनोट कैसे करते हैं, ये भी कर लिया। भैया हाँ जी, भैया सेट्स में इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं? सेट्स के अंदर इंटरसेक्शन ले सकते हो, सेट्स के अंदर यूनियन लिया था हमने। इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? सोचते हैं एक बार। इंटरसेक्शन के लिए, हाँ इंटरसेक्शन के लिए ये कर सकते हो S1 S2, ये मैं भी बताना भूल गया हूँ, S1 एंड S2 34, हाँ यही था इंटरसेक्शन के लिए। S1 एंड S2 कर दोगे तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा बेसिकली ऑपरेटर हो गया, एंड हो गया हमारा, सॉरी, एंड हो गया हमारा यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए, एंड ये वाला ऑपरेटर हो गया सेट्स में यूनियन के लिए, और ये वाला जो एक्सपोनेंट वाला था वो किस लिए था? एक्सॉर के लिए। एक्सॉर के लिए मतलब एक्सॉर बेसिकली जो इसमें है बट दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है। ओके। तो ये मेरे लिए ये प्रिंट कर रहा था, मतलब एक्सॉर क्या प्रिंट कर रहा है एक्चुअल में, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, एक्सॉर ये प्रिंट कर रहा है मेरे लिए। इंटरसेक्शन ये वाला प्रिंट कर रहा है जो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, और यूनियन पूरा का पूरा प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसके साथ डिक्शनरीज पे चलते हैं। अगर भैया हमें ऐसे करना हाँ, हो कि जैसे सेट में जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो हम चाहते हैं कि रिपीट हो यूनियन, या फिर मतलब जो अगर हम कुछ भी दे रहे सेट्स हैं। में कभी एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते। अच्छा, ओके। सेट्स जैसे कि तुमने जब भी वेन डायग्राम्स क्रिएट किए होंगे हाँ कभी हाँ उसके अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं किया होगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो 5 या 6 बार भी आ रहा है या 2 बार भी आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव कर देता था तुम्हारे लिए सेट। ठीक है भैया। जैसे कहते थे कि एक सेट क्रिएट करो जो हाइट का सेट क्रिएट करो कि बच्चों की हाइट्स कितनी है, तो तुम हर बार उसे यूनिकली डिफाइन करते थे। अगर 2 या 3 लोगों की सेम भी हाइट है तो उसे एक ही बार लिखते थे, बार बार नहीं लिखते थे। ठीक है भैया। और किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, चलो फिर डिक्शनरीज पे आते हैं। डिक्शनरीज भी डिनोट करने का तरीका वही है जो सेट्स में होता था, एग्जैक्टली सेम है। बट अभी मैंने ऊपर क्या किया था, मैंने जब एक सेट क्रिएट किया था मैंने कहा था कि S इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए थे और कुछ डिफाइन नहीं किया था, एक नल सेट बनाया था। तो उसने मेरे को क्या दिया था, टाइप ऑफ एस, उसने कहा था दिस इज डिक्शनरी, दिस इज नॉट अ सेट। तो बेसिकली चीज़ क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे है कि एन एम्प्टी सेट इज डिक्शनरी, एन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी पे अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो नॉर्मल डिक्शनरी की तरह से सोचो। नॉर्मल डिक्शनरी क्या करती है, हमें बेसिकली पर्टिकुलर वर्ड्स के तुम्हें पर्टिकुलर मीनिंग्स देती हैं।
क्लेमन लैंग्वेज में डिक्शनरी यही काम करती है। वैसे सिमिलरली पाइथन में क्या होता है, डिक्शनरी में वर्ड्स को तुम वर्ड्स नहीं होता उस, यहाँ पाइथन के केस में उसे की कहते हैं, और मीनिंग को वैल्यू कहते हैं, और वेयर की हैज़ टू बी यूनिक। इस चीज़ को यूनिक होना पड़ेगा, मतलब मैं एक ही कह सकते हो कि दो वर्ड्स का सेम मीनिंग हो सकता है, से ऐसे कह सकते हो कि दो वर्ड्स के मतलब आई एम ग्लैड या फिर आई एम हैप्पी, दोनों वर्ड्स का कुछ सेम मीनिंग हो सकता है, बट ऐसे सेम वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब रिडंडेंट वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। से हैप्पी और ग्लैड का मीनिंग डिक्शनरी में सेम हो सकता है अगर इन दोनों का मैं मीनिंग निकालूंगा, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। वाइस वर्सा मतलब कि हैप्पी या फिर ग्लैड दो बार नहीं आ सकता, हैप्पी के दो मतलब नहीं हो सकते। यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हैप्पी के इस केस में दो वर्ड्स नहीं हो सकते। तो ऐसा सही थोड़ा सा केस है जो हमारा पाइथन के केस में आता है डिक्शनरी में। इसका सिंटैक्स क्या होता है अगर अच्छे से देखें तो, से मैं कह रहा हूँ डिक्शनरी क्रिएट की DCT के नाम से, इससे की तुम कैसे देते हो, की से मैं कह रहा हूँ 3 कीज़ हैं 10 20 30 40 एंड की कोलन वैल्यू। वैल्यू अगर नंबर है तो हो सकती है से 41 या 42 या कुछ भी हो सकती है, या फिर से मैं एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ ABC इज़ माई वैल्यू, एंड ये सेपरेटेड कैसे होती हैं, नॉर्मली कॉमा से। सो 20 की वैल्यू है DEF, वैसे ही 30 की वैल्यू है HIJ, वैसे एक 40 उसकी वैल्यू है KLM। फिर डिक्शनरी क्रिएट हो गई, एंड अगर इसका टाइप देखूंगा DICT, दैट इज डिक्शनरी। एंड यहाँ पे भी अगर मैं कह रहा हूँ कि से डिक्शनरी का मेरे को फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, मतलब 0 इंडेक्स पे ये वाला चाहिए, तो जैसे सेट्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता, वैसे डिक्शनरी में ये पॉसिबल नहीं होता। तुम डिक्शनरी में उसे इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। डिक्शनरी में तुम उन्हें कैसे एक्सेस कर सकते हो, यूजिंग देयर की। सो मैं कह रहा हूँ कि एक तरीका है डिक्शनरी के आइटम्स को प्रिंट करने का, एक फंक्शन है दैट इज डॉट आइटम्स, मतलब आइटम्स नाम का एक फंक्शन है, तो DCT डॉट आइटम्स, एंड इसे प्रेस करता हूँ तो मुझे डिक्शनरी के सारे आइटम्स दे देता है। एंड इसको एक्सेस करने का क्या तरीका है, इसको एक्सेस करने के दो तरीके हैं। फॉर मैं कह रहा हूँ फॉर एवरी की इन डिक्शनरी, फॉर की इन डिक्शनरी प्रिंट की 10 20 30 40, इससे हमारे पास सारी की सारी जो कीज़ थी 10 20 30 40 ये आ गई। अब मेरे को क्या, मेरे को की और वैल्यूज साथ में एक्सेस करनी है, तो मैं कह सकता हूँ फॉर एवरी से आइटम इन DCT डॉट आइटम्स, जो फंक्शन है वो मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उसमें से क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट आइटम। यहाँ पे जैसे ऊपर की था, की वॉज से यहाँ पे मैंने डिक्लेयर की थी की वॉज 10 20 30 एंड 40, बट अगर मैं इसे आइटम वाइज एक्सेस कर रहा हूँ एलिमेंट बाय एलिमेंट, तो ये ऐसे एक्सेस होगी 10 इन ABC, 20 और DEF, 30 और HIJ साथ में प्रिंट होंगे, 40 और KLM। तो ऐसे ही प्रिंट हो गई। अब मेरे को अगर वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे की तो प्रिंट कर ली हमने, वैसे ही साथ में भी उनको प्रिंट कर लिया, बट मेरे को सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए, सिर्फ ABC
DEF, HIJ और KLM चाहिए। तो उसको कैसे प्रिंट करें? उसके लिए कह सकता हूँ मैं से फॉर एवरी वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, इन DCT.values। एक और फंक्शन है, मैं कह रहा हूँ प्रिंट वैल्यू, तो इससे हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ऐसे सिमिलरली ऑपरेशंस भी लगा सकते हो इसके अंदर। इसके अंदर ऑपरेशंस आई गेस डिक्शनरी में इतने ही थे। हाँ, डिक्शनरी में इतने ही ऑपरेशंस थे। से डिक्शनरी की कोई एप्लीकेशन बताना, क्या काम है कि डिक्शनरी के अलावा होम डायरेक्टरी हो गया तो होम डायरेक्टरी इज योर डिक्शनरी, तुम्हारी नॉर्मल डिक्शनरी इज ऑल्सो डिक्शनरी। कैसे और एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके? जहाँ पे पर्टिकुलर की पर्टिकुलर वैल्यूज आती हैं, जैसे वर्ड मीनिंग्स हो गया तुम्हारा, से सिनोनिम्स हो गए, मतलब सिनोनिम्स का केस, थिसॉरस वगैरह, मतलब वाइस वर्सा ट्रू जहाँ पे नहीं है। एंड और क्या कर सकते हैं इनके साथ? इसमें भी इतना ही रखते हैं। एक काम करते हैं, ट्यूपल्स पे चलते हैं, टाइम थोड़ा कम है। एक फोर्थ डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ट्यूपल्स। ट्यूपल्स को डिनोट कैसे करते हैं? इनको राउंड ब्रैकेट्स के साथ डिनोट करते हैं। से अब मैं कह रहा हूँ टी एक ट्यूपल है जो स्टोर कर रहा है से 11, 22, 33, 44। ये छोटे छोटे डेटा स्ट्रक्चर्स ही हैं। ये ट्यूपल काफ़ी छोटा है। टी को डिनोट, टी की वैल्यू निकाली तो उसने मेरे को दे दिया, ऐसे टाइप देख लिया टी का तो उसने दे दिया क्लास ट्यूपल। इसमें भी सिमिलरली वही है कि तुम क्या कहते हैं, से मैं कह रहा हूँ पहले किया मैंने टी ऑफ टू, एक बार ये चेक करते हैं काम करता है या नहीं। टी ऑफ टू देखा तो 33 है, बट मैं कह रहा हूँ सिमिलर वही ऑपरेशन, टी ऑफ टू को चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, इसको कह रहा हूँ कि 66, तो ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे इनवैलिड है। सिमिलरली ट्यूपल्स का एक एक्स्ट्रा केस है, इस पे ज़्यादा काम नहीं करोगे, मोस्टली तुम्हारा जब काम होगा मतलब पाइथन में, वो तुम देखोगे तुम लिस्ट के साथ काम कर रहे हो, डिक्शनरीज भी कम आएंगी। लिस्ट मोस्टली मतलब सबसे पॉपुलर कह सकते हो यूज़ होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है। वैसे सिमिलरली मैं यहाँ पे ये भी नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं अगर वैल्यू चेंज करूँगा तो मैं इसे बाय इंडेक्स अप्रोच नहीं कर सकते, मतलब उसकी बेसिकली वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बाय इंडेक्स अप्रोच तो कर सकते हो। से जैसे देखते हैं एस काम कर रहा है अभी, S1 क्या था, ये था से S1 ऑफ 0, तो ये बेसिकली उसे वैल्यू नहीं देता था उसकी। S1 ऑफ 0 मैंने कहा था कि उसमें कुछ इंडेक्स नहीं होता, बट ट्यूपल्स में एक ही चीज़ काम कर रही है यहाँ पे कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे 0th एलिमेंट दो, वो मुझे 0th एलिमेंट की वैल्यू दे रहा है, मतलब ये इंडेक्स वाइज ही एलोकेटेड है 0, 1, 2, 3, बट ऑपरेशन नहीं लगा सकता ये मैं, मतलब मैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। तो मतलब ट्यूपल में बेसिकली तुम एक ट्यूपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके अंदर एडिशन और डिलीशन पॉसिबल नहीं होते। जैसे s ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 22, तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ही तुम काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, जैसे एक ऑपरेशन ये है टी डॉट काउंट, मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एलिमेंट कितनी बार आया, से 22 कितनी बार आया, उसने बोला एक बार आया सिर्फ। वैसे ही से कोई और एलिमेंट होता तो टी डॉट 12, 0। वैसे ही मैं इंडेक्स एक ऑपरेशन है कि मैं कह रहा हूँ कि जो एलिमेंट है से 44 उसका इंडेक्स क्या है, दैट इज 3, 0, 1, 2 एंड 3। तो ट्यूपल्स में सिर्फ इतना सही पार्ट है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?
यहाँ तक किसी को कोई नहीं है क्वेश्चन? भैया। नहीं भैया। तुम्हारी जो UI UX की है वो कल और परसों है ना? कल परसों है वैसे इस बार? अभी तो बताया नहीं है। अभी नहीं बताया क्योंकि मेरे को ऊप्स वाला पार्ट स्टार्ट कराना था, मतलब बेसिक्स में इतना ही था। ऊप्स थोड़ा सा इससे ऊपर है, मतलब जिसमें क्लासेस होंगी, तुम्हारी क्लासेस वाला पार्ट होगा उसके अंदर, और पैकेज एंड मॉड्यूल्स है, ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। बट वो काफ़ी टाइम लेंगे, जैसे ऊप्स आराम से 1 घंटा लेगा, मतलब एक सिटिंग में करने के लिए ही। तो एक काम करते हैं, इस सैटरडे संडे कुछ है क्या किसी का, मतलब कोई लैब्स है, कुछ है तो नहीं? भैया है तो नहीं बट मतलब फ्राइडे सैटरडे या संडे, मैं फ्राइडे अपनी भी क्लासेस देख लेता हूँ। मैं बेसिकली एक लंबा सेशन लेने की सोच रहा हूँ, जिसके अंदर मैं तुम्हें जो मोस्टली जो पार्ट बचा है सारा एक ही क्लास में ख़त्म करा दूँ। एक ऐसे 1.5 या फिर 2 आवर्स का सेशन जिसके अंदर सब हो जाए। इसके बाद वैसे बता देता हूँ, इसके बाद तुम्हारा क्लासेस वाला पार्ट है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर शायद 2 सिटिंग्स लगेंगी, पैकेज एंड मॉड्यूल है, उसके बाद मैथ मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल के बाद ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स हैं, एंड ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स के बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस तक करेंगे हम, और इसके लिए 2 सेटिंग्स चाहिए मेरे को। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए सिर्फ मॉड्यूल्स की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स की शॉर्ट में बात करते हैं। सिर्फ एक मॉड्यूल तुम्हें आज के लिए मैं सिर्फ एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ एंड उसके बाद ख़त्म कर दूँगा। तो जैसे तुमने अभी देख ही लिया था, वही सेम चीज़ है कि मैंने फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट किया था डीप कॉपी, तो वही इसका सिंटैक्स है, ठीक है। एंड वैसे एक मॉड्यूल है, या फिर एक कह सकते हो इनबिल्ट लाइब्रेरी है, जिसका नाम है मैथ। किसी ने आई गेस हम स्टार्टिंग में कुछ ऑपरेशंस कर रहे थे, तो किसी ने मैथ यूज़ करके किया था एक आधा क्वेश्चन का भी। वैसे इंपोर्ट मैथ है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं बेसिकली कुछ डायरेक्ट ऑपरेशंस हैं। से मैं कह रहा हूँ एंगल इन, से d इज इक्वल्स टू, दिस इज एंगल इन डिग्रीज, d इज इक्वल्स टू 30, एंड इसको मेरे को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीका या तो ये है कि मेरे को एंगल इन रेडियन निकालूं, जो नॉर्मल हम स्कूल या कॉलेज में करते आए हैं कि एंगल इन रेडियस इज इक्वल्स टू एंगल इन डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 डिग्री। एंगल इन रेडियस निकालना है मेरे को, पाई बाय 180 इंटू एंगल इन डिग्रीज। फॉर्मूला पता है ना सबको? थीटा इन रेडियंस इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू थीटा इन डिग्री। तो या तो एक ये लंबा वाला तरीका निकालूं, या तो पाई 3.14 यूज़ कर लूं, या तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो मैथ डॉट पाई एंड डिवाइड बाय 180 डिग्री। ऐसे एंगल इन रेडियंस निकाल सकते हो, या तो एक तरीका ये है कि डायरेक्टली एक और ऑपरेशन है मैथ डॉट रेडियंस करके, सिंपल ही है। एंड मैं इससे कह रहा हूँ d, तो R1 निकाला तो वही वैल्यू आई लगभग। एक ये ऑपरेशन है। सिमिलरली खुद से एक्सप्लोर कर लेना इसे, ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं इसमें मैं। सिमिलरली साइन प्रिंट कर सकते हो R का, वैसे ही कॉस प्रिंट कर सकते हो। खुद से के जो फंक्शंस हैं यूज़ करने होंगे तो इसकी लिस्ट देख लेना। वैसे ही से फैक्टोरियल प्रिंट कर सकते हो, मैथ डॉट फैक्टोरियल, इनबिल्ट फंक्शंस हैं। 5 का फैक्टोरियल 120। एंड 2 तरीके हैं इंपोर्ट करने के, इस नोट पे ख़त्म कर दूंगा मैं। एक तो ये है कि फ्रॉम बेसिकली हमने जैसे किया था फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट डीप कॉपी, एक पर्टिकुलर फंक्शन इंपोर्ट किया था मैंने, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जिसका नाम था कॉपी, उससे। या तो एक तरीका और है कि एक और नेम क्रिएट कर सकते हो, से जैसे इंपोर्ट सम लाइब्रेरी एज, ये चीज़ चेक करना, एज एलियास नेम, मतलब
कोई ऐसे लंबी सी लाइब्रेरी है, मेरे को उसे जैसे कॉपी एक बहुत लंबी लाइब्रेरी थी, तो मैं उसको ऐसे भी इंपोर्ट कर सकता हूँ कि इंपोर्ट कॉपी एज सी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा मेरे को? इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे को बार बार डॉट कॉपी फंक्शन की जगह डॉट सी कर लूँगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। बस इतना ही था आज के सेशन के लिए। इसमें तुमने स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स देख लिया। अगली बार हम क्लासेस पे काम करेंगे। टाइमिंग्स तुम खुद से डिसाइड करके बता देना इस वीक में ग्रुप में। कल UI UX है तो कल परसों अगर हुआ तो नहीं करेंगे। तुम ही 5-6 लोग हो जो आते हो, तो खुद से टाइम डिसाइड करके मेरे को बता देना। और सिर्फ एक बार कंफर्म कर लेना कि मेरा खुद का लेक्चर ना हो उस टाइम पे, ठीक है? ओके भैया। किसी को कुछ डाउट्स हैं अभी के लिए या ओवर करें? नहीं है भैया डाउट्स, थैंक्स। थैंक यू भैया। नहीं है भैया, क्लियर है। अभी तक समझ आ रही है ना चीज़ें? हाँ भैया। हाँ जी, हाँ जी, अच्छे से आ रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू भैया। बाय।